सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगी। पीपी 180 कसूर 6 से ये नतीजा सामने आया है और आपको ये बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं, जबकि आईपीपी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम डोगर यहां से हार चुके हैं। एहसन रजा खान आज़ाद उम्मीदवार में मैदान में थे और 32,023 वोट लेकर ये नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली की यह नशिस्त है। पीपी 180 कसूर 6 से कामयाब हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार, जबकि मोहम्मद हाशिम डोगर साबिक सूबाई वजीर हैं, साबिक सूबाई वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, छोड़कर अब आईपीपी में शामिल हो गए और ये सीट हार चुके हैं। 24,980 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए। एहसन रजा खान आज़ाद हैसियत में मैदान में थे, 32,023 वोट लेकर ये कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी साफ़ होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आना ज़रूरी है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और नतीजा है पीपी 171 का। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से मियाँ मोहम्मद असलम जो हैं जीत चुके हैं। 61,847 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। महज इश्तियाक अहमद जो हैं नून लीग के रहनुमा 36,955 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन सीट हार गए हैं। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल ये सीट जीत चुके हैं। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, रोपोश थे। 61,847 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इस तरह सूबाई असम्बली पंजाब की सीट उन्होंने अपने नाम कर ली है। तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। पीपी 171 लाहौर 27 से मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल जो हैं वो जीत चुके हैं। पीपी 171 सीटें बच चुकी, ट्रेन आ चुकी। लाहौर 27 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल कामयाब करार पाए हैं और इन्होंने शिकस्त दी है नून लीग के रहनुमा को। 61,847 वोट हासिल किए और नून लीग के रहनुमा महर इश्तियाक अहमद हार गए हैं, जिन्होंने 36,955 वोट हासिल किए हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सीट इसी तरह निकाल लेंगे और इसी तरह नताइज हमारे सामने आने का सिलसिला जारी है। PS 10 लाड़काना से फरियाल तालपुर जीत चुकी हैं और इन्होंने 85,917 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करताओं धरताओं में से एक आसिफ अली जरदारी की बहन और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी की फुप्पो हैं ये, और इन्होंने ये सीट अपने नाम कर ली है। किफ़ायतुल्लाह सूमरो JUI के रहनुमा यहाँ से हार चुके हैं। 18,475 वोट इन्होंने हासिल किए, लेकिन पीछे रह गए। 203 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आ गया। सिंध की सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 10 लाड़काना 10 की ट्रेन आ चुकी है। PS 10 से आपको ये बता दें फरियाल तालपुर जो है कामयाब हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा गर्दानी जाती है और इन्होंने एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है दूसरे कैंडिडेट को। 85,917 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा किफ़ायतुल्लाह सूमरो को इन्होंने हराया है, जिन्होंने 18,475 वोट हासिल किए हैं। और सूबाई असम्बली की सिंध की एक और नशिस्त बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी की फुफो भी हैं और आसिफ अली जरदारी की बहन है, ये जीत चुकी हैं। एक और नतीजा सिंध असम्बली की नशिस्त है PS 5 कश्मोर 2। यहाँ से आपको बता दें सरदार गुलाम आबिद खान जीत चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। 29,388 वोट हासिल किए हैं इन्होंने और ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हुए और यहाँ से इन्होंने शिकस्त दी है। JUI के रहनुमा 20,983 वोट हासिल कर सके हैं। बिल्कुल, आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये सीट भी जो है वो हासिल कर ली है और जैसे नताइज करीब आ रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं है कि सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगी। पीपी 180 कसूर 6 से ये नतीजा सामने आया है और आपको ये बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि आईपीपी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम डोगर यहाँ से हार चुके हैं। एहसन रजा खान आज़ाद उम्मीदवार में मैदान में थे और 32,023 वोट लेकर ये नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली की यह नशिस्त है। पीपी 180 कसूर 6 से कामयाब हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार, जबकि मोहम्मद हाशिम डोगर साबिक सूबाई वजीर हैं, साबिक सूबाई वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, छोड़कर अब आईपीपी में शामिल हो गए और ये सीट हार चुके हैं। 24,980 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए। एहसन रजा खान आज़ाद हैसियत में मैदान में थे, 32,023 वोट लेकर ये कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। PS 36 से भी एक और नतीजा हमारे सामने आया है, आपको अपडेट करेंगे। यहाँ से अजरा
अजरा फजल पेचोहो जो हैं वो जीत चुकी हैं। 75,866 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा, और ये सीट इन्होंने अपने नाम कर लिया। और यहाँ से मीर बहावल रिंद जो हैं हार चुके हैं। 16,228 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इन्होंने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। यहाँ से आपको ये बता दें PS 36 शहीद बेनज़ीराबाद 1 से अजरा फैजल पेचोहो जो हैं ये सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। 75,866 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और सूबाई असम्बली की नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुई हैं। अजरा फजल ने पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 75,866 वोट हासिल कर लिए हैं और ये सीट जीत ली है। PS 36 शहीद बेनज़ीराबाद 1 से, और आज़ाद उम्मीदवार जो उनके ऑपोजिट थे वो हार चुके हैं। 16,288 वोट हासिल किए हैं उन्होंने। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त नताइज के मुताबिक आगे जाती हुई दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी ने ये सीट जो है वो हासिल कर ली है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस हल्के की जो है कि PP 160 लाहौर का हल्का है और यहाँ से पीपल्स मुस्लिम नून जो है वो जीत चुकी है और आज़ाद उम्मीदवार को हरा दिया है। जी हाँ, मलिक असद अली जो हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं। नून लीग के रहनुमा हैं। 26,781 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए। सूबाई असम्बली की यह नशिस्त है। PP 160 लाहौर 16, यहाँ से इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में उतरने वाले उम्मीदवार को इन्होंने हराया है जो कि 21,249 वोट हासिल कर सके, आज़म खान न्याजी। और आपको ये भी बता दें कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के तब भी ये अपनी सीट निकालने में कामयाब हुए थे। ये उन 4 नशिस्तों में जीतने में कामयाब हुए थे। एक नशिस्त में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था और ट्रेन सिटी बजी, ट्रेन आई। मलिक असद अली जो हैं 26,781 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। एक और मुकम्मल नतीजा अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले आज़म खान न्याजी 21,249 वोट ले सके, लेकिन वो ये सीट हार गए हैं। मलिक असद अली खोखर सूबाई असम्बली की नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो ये सीट अपने नाम कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ज़िमनी इंतखाब हुए तब भी उन्होंने ये सीट जो है अपने नाम की थी और कामयाब हुए थे। ठीक है अतर, ये बताइएगा कि जैसे कि ऐसे आज़ाद उम्मीदवार थे जिनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, उसके बावजूद उनका मोराल डाउन नहीं हुआ है और अब तक के जो नताइज सामने आए हैं कि आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं काफ़ी सीटों में। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक जो है अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है, आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में है वो आज़ाद उम्मीदवारों को बगैर अब हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और जैसा कि आपने कहा कि आसिफ जरदारी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो टेबल कभी भी टाइम कर हो सकता है। आसिफ जरदारी किस किस्म की सियासत करते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब अपनी ये जो इंतखाबी कैंपेन्स चलाई गई हैं उसमें वो बड़ा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वो वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने तो अपने कई इंतखाबी मुहिम में ये तक कहा था कि शेर का शिकार जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। लाहौर की सीट उनके पास थी, अता तारर को उन्होंने हराना था और बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुतहारिक दिखाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है, जो अपने भाई की कैंपेन है, उसको आसिफा भुट्टो जरदारी भी लीड करती हुई नजर आई हैं। PK 23 मालाकंड 1 से शकील खान जो हैं जीत गए हैं और इन्होंने 51,939 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और ये सीट इन्होंने अपने नाम की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने शिकस्त दिया है। मोहम्मद हुमायूं खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे जो कि 23,064 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन सीट जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा की ये सूबाई असम्बली की नशिस्त है। PK 23 मालाकंड 1, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने ये सीट भी जो है वो बड़े मार्जिन से हासिल की है शकील खान ने, और अभी ये ट्रेन जो है वो आने वाली है नताइज लेकर और ये ट्रेन आ चुकी है जिसके मुताबिक शकील खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 51,939 वोट जीत चुके हैं। उन्होंने PK 23 मालाकंड से ये सीट जो है वो हासिल कर ली है, जबकि मोहम्मद हुमायूं खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं 23,064 वोट लेकर हार चुके हैं। शकील खान आज़ाद उम्मीदवार थे और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने ये सीट PK 23 मालाकंड की हासिल कर ली है। PK 15 लोअर दीर 2 से भी नतीजा हमारे सामने आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। हुमायूं खान यहाँ से आज़ाद हैसियत में मैदान में थे और 31,346 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि नईमुल्लाह खान जो हैं वो यहाँ से हार चुके हैं और उन्होंने 14,691 वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सीट हार गए हैं। PK 15 लोअर दीर 2 से
आज़ाद उम्मीदवार हुमायूं खान जो हैं जीत चुके हैं और इन्होंने 31,346 वोट हासिल किए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आ गया है और यहाँ से भी आज़ाद उम्मीदवार बाजी मारने में कामयाब हुए हैं। हुमायूं खान जो कि आज़ाद हैसियत से मैदान में थे, सिटी बजी, ट्रेन आई है, PK 15 लोअर दीर 2 से नताइज हम आपके सामने रख रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार हुमायूं खान 31,346 वोट लेकर यहां से कामयाब करार पाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहां से हार चुके हैं। नईमुल्ला खान तरीन जो है यहां से हार गए हैं। 14,691 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं और इसी तरह नताइज आने का सिलसिला जारी है और अपने नाजरीन को तमाम तर नताइज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। PP 202 साहिवाल 5 से भी नतीजा सामने आया है। नून लीग यहां पर जीत चुकी है। 40,477 वोट हासिल किए गए हैं राना रियाज अहमद खान की जानिब से, जबकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले वहीद असगर हार गए हैं जिन्होंने 40,072 वोट हासिल किए। तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। पंजाब असम्बली की सूबाई नशिस्त है। साहिवाल 5, PP 202 यहां से नून लीग कामयाब हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ से नून लीग जो है वो कामयाब हो चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार को हरा दिया है। वहीद असगर को हराया गया है राना रियाज अहमद खान की जानिब से और राना रियाज अहमद खान ने 40,477 वोट हासिल किए हैं, जबकि वहीद असगर ने 40,072 वोट हासिल किए हैं। PP 192 उकाड़ा 8 से भी नतीजा सामने आया है। नून लीग के रहनुमा चौधरी गुलाम रजा जो हैं यहाँ से जीत चुके हैं और उन्होंने वोट हासिल किए 73,756, जबकि आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरने वाले हमाद असलम यहाँ से